राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज की कथा जयदेव दंपति पर कृष्ण कृपा। एक दिन श्री जयदेव जी गीत गोविंद का एक गीत लिख रहे थे, परंतु वह पूरी ही नहीं हो पाती थी। पद्मावती ने कहा, देव, स्नान का समय हो गया है, अब लिखना बंद करके आप स्नान कर आएं तो ठीक हो। जयदेव जी ने कहा, पद्मा, जाता हूँ, क्या करूँ, मैंने एक गीत लिखा है, परंतु उसका शेष चरण ठीक नहीं बैठता। तुम भी सुनो। स्थल कमल गंजनम मम हृदय रंजनम जनितर तीरंग पर भागम भणम श्रृणवाणी करवाणी चरणद्वयम् सरसल सदलक्तकरागम् स्मरल गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम। इसके बाद क्या लिखूं, कुछ निश्चय नहीं कर पाता। पद्मावती ने कहा, इसमें घबराने की कौन सी बात है। गंगा स्नान से लौटकर शेष चरण लिख लीजिएगा। अच्छा, यही सही, ग्रंथ को और कलम दवात को उठाकर रख दो, मैं स्नान करके आता हूँ। जयदेव जी इतना कहकर स्नान करने चले गए। कुछ ही मिनटों बाद जयदेव जी का वेश धारण कर स्वयं भगवान श्री कृष्ण पधारे और बोले, पद्मा, जरा गीत गोविंद देना। पद्मावती ने विस्मित होकर पूछा, आप स्नान करने गए थे ना, बीच से ही कैसे लौट आए। महामायावी श्री कृष्ण ने कहा, रास्ते में ही अंतिम चरण याद आ गया, इसी से लौट आया। पद्मावती ने ग्रंथ और कलम दवात ला दिए। जयदेव वेशधारी भगवान ने देह पद पल्लव मुदारम लिख कर पाद पूर्ति कर दी। तदंतर पद्मावती से जल मांग कर स्नान किया और पूजादि से निवृत्त होकर भगवान के निवेदन किया हुआ पद्मावती के हाथ से बना भोजन पाकर पलंग पर लेट गए। पद्मावती पत्तल में बचा हुआ प्रसाद पाने लगी। इतने में ही स्नान करके जयदेव जी लौट आए। पति को इस प्रकार आते देखकर पद्मावती सहम गई और जयदेव भी पत्नी को भोजन करते देखकर विस्मित हो गए। जयदेव जी ने कहा, यह क्या पद्मा, आज तुम श्री माधव को भोग लगाकर मुझको भोजन कराए बिना ही कैसे जीम रही हो। तुम्हारा ऐसा आचरण तो मैंने कभी नहीं देखा। पद्मावती ने कहा, आप यह क्या कह रहे हैं। आप गीत का शेष चरण लिखने के लिए रास्ते से ही लौट आए थे। पाद की पूर्ति करने के बाद आप अभी अभी तो स्नान पूजन भोजन करके लेटे थे। इतनी देर में मैं आपको नहाए हुए से आते कैसे देख रही हूँ। जयदेव जी ने जाकर देखा, पलंग पर कोई नहीं लेट रहा है। वे समझ गए कि आज अवश्य ही यह भक्त वत्सल की कृपा हुई है। फिर कहा, अच्छा पद्मा, लाओ तो देखें गीत की पूर्ति कैसे हुई है। पद्मावती ग्रंथ ले आई। जयदेव जी ने देख कर मन ही मन कहा, यही तो मेरे मन में था, पर मैं संकोच वश लिख नहीं रहा था। फिर वे दोनों हाथ उठाकर रोते रोते पुकार कर कहने लगे, हे कृष्ण, हे नंद नंदन, हे राधा वल्लभ, हे भुजांगनाधव, हे गोकुल रत्न, हे करुणा सिंधु, हे गोपाल, हे प्राण प्रिय, आज किस अपराध से इस किंकर को त्याग कर आपने केवल पद्मा का मनोरथ पूर्ण किया। इतना कहकर जयदेव जी पद्मावती
पद्मावती की पत्तल से श्री हरि का प्रसाद उठाकर खाने लगे। पद्मावती ने कितनी ही बार रोक कर कहा, नाथ आप मेरा उच्छिष्ट क्यों खा रहे हैं? परंतु प्रभु प्रसाद के लोभी भक्त जयदेव ने उसकी एक भी नहीं सुनी। इस घटना के बाद उन्होंने गीत गोविंद को शीघ्र ही समाप्त कर दिया। तदंतर वे उसी को गाते मस्त हुए घूमा करते। वे गाते गाते जहाँ कहीं जाते वहीं भक्त का कोमल कांत गीत सुनने के लिए श्री नंद नंदन छिपे हुए उनके पीछे पीछे रहते। धन्य प्रभु! अनंत काल में श्री जयदेव जी अपनी पति परायणा पत्नी पद्मावती और भक्त पराशर निरंजन आदि को साथ लेकर वृंदावन चले गए और वहाँ भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीला देख देख कर आनंद लूटते रहे। कहते हैं कि वृंदावन में ही दंपति देह त्याग कर नित्य निकेतन गोलोक पधार गए। किसी किसी का कहना है कि जयदेव जी ने अपने ग्राम में शरीर छोड़ा था और उनके घर के पास ही उनका समाधि मंदिर बनाया गया। उनके स्मरणार्थ प्रति वर्ष माघ की संक्रांति पर केंदुइल्व गांव में अब भी मेला लगता है, जिसमें प्रायः लाख से अधिक नर नारी एकत्र होते हैं। अस्तु भक्तों, श्री जयदेव जी के चरित्र में आज इतना ही। हमारी यह कथा आपको कैसी लगी? कृपया हमें आप अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।